हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक अपनी पर्सनल स्ट्रेटजी शेयर करने वाली हूं, जो कोई ऑप्शन की स्ट्रेटजी नहीं है, लेकिन आप स्टॉक में इंट्राडे में अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। आप ऑप्शन में पैसे लगाते हो लेकिन आपसे पैसा बन नहीं पाता है टाइम डिके की वजह से, तो आप स्टॉक में भी अच्छा पैसा बना सकते हो डेली इंट्राडे करके। उसमें आपको मार्जिन भी मिल जाएगा। तो स्टॉक की स्ट्रेटजी है जिसमें आप मॉर्निंग में इंटर करोगे और 1 से 2 घंटे तक आपको होल्ड करना होगा और अच्छा पैसा आप बना सकते हो। तो प्रॉपर मैं बैक टेस्ट के साथ कहाँ पे एंटर करना है, कब एग्जिट करना है, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, सारा कुछ मैं आप लोगों को 1 बाय 1 करके बताने वाली हूँ। तो वीडियो में आप लोग बने रहें। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करना है कि हमें टाइम फ्रेम जो है वो 15 मिनट का सिलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ से 15 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें दो इंडिकेटर की जरूरत पड़ेगी इसमें, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल की। तो हम इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल है, इसको 2 बार लगाएंगे। ठीक है, तो एक जो होता है बाय डिफॉल्ट 9 का ईएमए होता है, ये हम ऐसे छोड़ देंगे। दूसरे वाले को हम चेंज करेंगे। तो इसमें जो इनपुट साइज है इसको 20 कर देंगे, क्योंकि जो मेरी ये स्ट्रेटजी है वो 9 और 20 ईएमई की है। ठीक है, तो देखिए 20 कर दिया। अब मैंने इसका कलर भी मैं चेंज कर देती हूँ, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सी ईएमए कहाँ पे लगी हुई है। ठीक है, तो दोनों का कलर भी मैंने चेंज कर दिया। तो इसमें ये जो मेरी स्ट्रेटजी है, इसमें आपको क्या करना है कि इसमें ना आपको इंट्राडे में स्टॉक बाय करने हैं। ठीक है, जिससे क्या होगा कि आप इंटर करोगे और जैसे आप स्टॉक में करते हो, तो इसमें क्या होता है कि टाइम डिके नहीं होता और आपको ना 5x तक का लेवरेज भी मिल जाता है। तो आप ना कम पैसे में ज़्यादा क्वांटिटी ले सकते हो। आप चाहो तो इसके ऑप्शन में भी कर सकते हो और डायरेक्ट आप स्टॉक में भी कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से सुनना है कि मैं क्या-क्या बताने वाली हूँ और कैसे हम करेंगे इसमें। ठीक है, क्योंकि अगर आपने कुछ मिस कर दिया तो आपसे मिस्टेक हो जाएगी और आपका एसएल हिट हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें देखना है कि जो हमारी ईएमए है 9 और 20 ईएमए, दोनों हमारी ईएमए जो है ट्रेंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे ये ईएमए ट्रेंडिंग रहेगी तो इसका मतलब होगा कि मार्केट वन डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि हमें देखना है कि जो 9 ईएमए है, जो ब्लू कलर की है, ये हमेशा ऊपर होनी चाहिए और जो 20 ईएमए है, जो ऑरेंज कलर की है, ये हमेशा नीचे होनी चाहिए। तभी जो मार्केट है हमारा ट्रेंडिंग होगा। और ये जो नीचे होनी चाहिए और ये ना 30 डिग्री अबव होनी चाहिए। ऐसे फ्लैट नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ से देखिए, यहाँ से ये बन रहा है ना कि ऐसे-ऐसे सीधा-सीधा बन रहा है, तो ऐसे नहीं बनना चाहिए। ये हमें ट्रेंडिंग दिखना चाहिए कि ट्रेंडिंग हो रहा है, ठीक है? उसके बाद ही हमें ट्रेड मिलेगी, ठीक है? अब मैं बताती हूँ कि आपको स्टॉक कैसे सिलेक्ट करने हैं और किसमें आपको एंटर करना है, ठीक है? तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले ना कि हमें मोमेंटम वाले स्टॉक होने चाहिए, बिल्कुल पेनी स्टॉक में ट्रेड नहीं करना है, जिसमें लिक्विडिटी नहीं है। मान लीजिए आपका आपने ट्रेड लिया और अपर सर्किट लग गया, लोअर सर्किट लग गया, तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। ठीक है? तो आपको क्या करना है, हमेशा ऐसे स्टॉक फाइंड करने हैं जिसमें ना मोमेंटम हो, जो मतलब एक मूवमेंट आती हो 10-20 पॉइंट की डेली। उसके बाद आपको ऐसे स्टॉक करना है कि जो मतलब पेनी स्टॉक ना हो, मतलब ₹100 से नीचे की ना हो, ठीक है? उसमें क्या होता है कि मतलब उसको बहुत ईज़िली मैनिपुलेट किया जा सकता है, तो उसमें अपर लोअर सर्किट लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आपको वैसे स्टॉक को अवॉइड करना है, ठीक है? हमेशा मोमेंटम वाले, वॉल्यूम वाले स्टॉक ही चाहिए हमें, ठीक है? उसके बाद हमें क्या करना है कि मैंने बताया था कि ये जो ईएमए है, 9 ईएमए ऊपर होनी चाहिए और 20 ईएमए जो है नीचे होनी चाहिए, ठीक है? और उसके बाद हमें और क्या देखनी है कि दोनों ईएमए हमारी ना 30 डिग्री से प्लस होनी चाहिए, या तो अप साइड में या फिर डाउन साइड में। देखिए यहाँ पे 30 डिग्री से प्लस ये जा रही है अप साइड में, और यहाँ पे देखिए 30 डिग्री से डाउन साइड में नीचे जा रही है, ठीक है? तो हमें ऐसे ईएमए फाइंड करना है, कोई भी स्टॉक अपने से आप सिलेक्ट करना है और उसमें हमें देखना है कि ईएमए कहाँ पे चल रही है, ठीक है? देखिए मैं अब दिखाती हूँ आपको। देखिए ये एक स्टॉक मैंने सिलेक्ट कर लिया, इसका नाम है हुडको। तो इसमें देखिए, हमने यहाँ पे देखा कि ये जो हमारा स्टॉक है, देखिए यहाँ पे तो हमारा जो ईएमए है, यहाँ पे ऐसे सीधा-सीधा ईएमए बन रहा है, ना ये 30 डिग्री डाउन है, ना ये 30 डिग्री अप है, ठीक है? तो ये हमारे सीधा बन रहा है, तो हमें यहाँ पे एंटर नहीं करना है, ठीक है? तो अब देखिए जैसे ये कैंडल बनी, ये वाली, उसके बाद ये ईएमए दोनों क्रॉस ओवर हुआ, ये ईएमए ऊपर जो थी ये नीचे आ गई और नीचे वाली ऊपर जाने लगी, और जैसे ये कैंडल बनी 10 बजे की, 29 अक्टूबर की 10 बजे की कैंडल बनी, तो यहाँ से हमें दिखने लग गया कि ईएमए जो है हमारा यहाँ से 30 डिग्री प्लस जा चुका है। देखिए मैं मार्क करके दिखाती हूँ जिससे आपको पता चल जाए कि ये 30 डिग्री प्लस है या नहीं है। देखिए यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, तो या मैंने यहाँ पे जहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक है? तो यहाँ से इस लाइन से आप देख सकते हो कि ईएमए जो है ये 30 डिग्री जाने लग गया। ठीक है? तो ये जब कैंडल बनेगी तो हमें पता चल जाएगा कि ईएमए जो हमारी है वो ट्रेंडिंग हो चुकी है। ठीक है? तो हमें क्या करना है कि हमें इस कैंडल की क्लोजिंग और इस कैंडल की ओपनिंग पर हमें ट्रेड में एंटर करना है। ठीक है? तो हम क्या करेंगे कि या तो हम स्टॉक बाय कर लेंगे डायरेक्ट, या फिर हम इसके ऑप्शन में भी बाय कर सकते हैं कॉल। अगर ये ऊपर जा रही है तो हम इसमें कॉल बाय करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर हमने इंटर किया और स्टॉप लॉस जो हमारा होगा, ये स्विंग लो का होगा। ठीक है? कि जहाँ पे ये वाली जो कैंडल बनी है, इसके नीचे यहाँ पे होगा।
ठीक है। और स्टॉप लॉ यहाँ पे हमें इंटर किए, हमारा स्टॉप लॉस ये रहेगा। और देखिए टारगेट हमारा क्या होगा कि जितना हमें स्टॉप लॉस दे रहे हैं 1:2, 1:3 का टारगेट रहेगा। देखिए हमारा 1:3 का टारगेट यहाँ पे हिट हो गया। अगर आप लंबा टाइम तक होल्ड करना चाहते हो तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि अगर आप डिलीवरी में भी बाय कर रहे हो तो आप इस टाइम पे क्या होल्ड करोगे कि जब भी कैंडल कोई भी कैंडल 20 ईएमए के नीचे जब तक क्लोज नहीं करती है तब तक आप ट्रेड में होल्ड कर सकते हो। तो देखिए आपने यहाँ पे लिया ₹228 पे आपने एंटर किया यहाँ पे, ठीक है? और आप यहाँ पे सेल नहीं किया, आप अगले दिन भी होल्ड किए, ठीक है? तो अगले दिन देखिए यहाँ भी मार्केट आया लेकिन 20 ईएमए से नीचे क्लोजिंग नहीं आई है, तो अभी भी आपका ट्रेड चल रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ तक अभी तक गया और यहाँ पे 20 ईएमए के नीचे क्लोजिंग आई, ठीक है? तो 228 पे आपने बाय किया और यहाँ पे देखिए आपको एग्जिट मिला है 238 पर। तो आप यहाँ पे एग्जिट करोगे तो देखो आपको ऑप्शन में अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा, यहाँ से इतना बड़ा मोमेंटम मिल चुका है, ठीक है? देखिए इसमें कितना परसेंट मिल रहा है हमें? हमें यहाँ तक मिला, तो देखिए इसमें ना 4.5% मिल गया। तो अगर आप कोई स्टॉक बाय करते हो और 2 दिन में आपको 4-5% मिल रहा है तो ये बहुत ज़्यादा होता है। अब देखिए मैं आपको दूसरा एग्जांपल बताती हूँ। एक तो मैंने ये बता दिया कि इसमें ऐसे सेटअप बनेगा, जब भी बनेगा सेटअप उसके बाद ही आपको एंटर करना है। जब ऐसे बना मार्केट साइडवेज चल रहा है तो इसमें आपको जाना ही नहीं है, हमें दूसरा स्टॉक फाइंड करने हैं, ठीक है? देखिए इसमें यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है कि देखिए ईएमए यहाँ पे क्रॉस हुआ, ठीक है? यहाँ से आपको पता लग गया कि हमारा ईएमए जो है वो ट्रेंडिंग हो चुका है। तो अब आप क्या करोगे कि जैसे ये वाली कैंडल बनी और हमेशा हमें ध्यान रखना है कि एक बुलिश कैंडल के ऊपर ही एंट्री लेनी है। ठीक है? क्योंकि देखिए यहाँ पे बन रही है तो यहाँ पे आप एंटर लोगे ना तो हो सकता है यहाँ से डाउन चली जाए। जैसे ही बुलिश कैंडल एक बनी, या तो वो पिन बार बननी चाहिए या बिग बार कैंडल होनी चाहिए या फिर बुलिश कैंडल होनी चाहिए। ठीक है? या फिर बुलिश इंगल्फिंग बन जाए तो वो ज़्यादा अच्छा काम करती है। जैसे ये पिछले जो कैंडल है इसको ये पूरी तरह इंगल्फ कर रही है तो इसको बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बोलेंगे। तो अगर हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो ज़्यादा एक्यूरेसी होगी। ठीक है? तो जब से हम यहाँ पे एंटर किए और हमें देखिए यहाँ पे टारगेट हमें कितना मिल रहा है। हमने इस कैंडल पे एंटर किया है तो हमें एग्जिट कहाँ मिला? एग्जिट जाके हमें यहाँ पे मिला। ठीक है? अगर आप अगले दिन तक होल्ड करते हो, अगर आप इंट्राडे में करते हो तो आपको यहाँ पे 2.5% मिल रहा है आपको, ठीक है? तो आप यहाँ से निकाल सकते हो ट्रेड। चलो अब मैं दूसरे स्टॉक का ही बता देती हूँ। देखो ये स्टॉक मैंने सेलेक्ट किया टाटा केमिकल है, ठीक है? तो देखिए इसमें क्या हो रहा है कि ये अभी ऐसे बन रहा है ज़िगज़ैग सा और ये ईएमए जो है बिल्कुल भी ट्रेंडिंग नहीं है, तो हमें इसमें एंटर नहीं करना है, हमें फाइंड करना है ट्रेंडिंग ईएमए, ठीक है? तो देखिए इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमारा ईएमए का क्रॉसओवर हो रहा है, ठीक है? यहाँ पे ईएमए का क्रॉसओवर हुआ और हमें यहाँ पे कोई भी बेयरिश कैंडल अच्छी सी बेयरिश कैंडल नहीं दिखी। ठीक है? उसके बाद देखो आपने देखा कि यहाँ पे मतलब छोटी-छोटी कैंडल बनी है, लेकिन ये भी बेयरिश कैंडल है। तो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो, लेकिन ये मार्केट का क्लोजिंग का टाइम है, तो आप इसको अवॉइड करके आप नेक्स्ट डे एंटर कर सकते हो। अगर आपको इंट्राडे में करना है तो। तो आप देखो यहाँ पे अगर आप एंटर करते हो, तो ये जो कैंडल बनी है, ये बिल्कुल 3 बार कैंडल बनी है, ठीक है? और ये ईएमए के नीचे बनी है, यहाँ से इसकी स्टार्टिंग हुई है और ईएमए हमारा ट्रेंडिंग हो गया है। तो आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे सेल साइड में आप एंटर कर सकते हो और यहाँ से जब मार्केट यहाँ पे क्लोज हो रही है, यहाँ तक का आपको टारगेट मिल जाएगा। ठीक है? अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो या फिर ऑप्शन में करते हो तो उसमें अच्छा पैसा बना सकते हो आप। अगर आप 1 दिन और होल्ड करते हो तो आप देख सकते हो कि कितना अच्छा पॉइंट मिल जाता है आपको। ठीक है? देखो आपको 2 दिनों में कितना अच्छा पॉइंट मिला है, तो आप ऐसे ट्रेड कर सकते हो आप लोग। उसके बाद अगर आप मतलब सेलिंग में नहीं करना चाहते हो तो बाइंग में भी बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि देखिए यहाँ पे भी ईएमए का क्रॉसओवर हुआ है। ठीक है? क्रॉसओवर होते ही ये कैंडल बनी। इस कैंडल से हमें पता नहीं चल रहा है कि ईएमए ट्रेंडिंग है या नहीं है। ठीक है? ये लैगिंग इंडिकेटर है तो ये थोड़ा-सा लेट चलता है। तो इस कैंडल पे तो आपको पता ही नहीं चलेगा, तो आप नेक्स्ट कैंडल का वेट करोगे। देखो नेक्स्ट कैंडल ये बुलिश कैंडल बनी है। ठीक है? तो यहाँ पे तो आपको एंट्री मिल गई, स्टॉप लॉस आपका इसके नीचे होगा ईएमए से नीचे और यहाँ पे आपको एंट्री मिल गई, आप यहाँ पे एंटर कर लिए और आप देख सकते हो अगर आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हो, तो आपको इतनी मूवमेंट तो मिल गई। ठीक है? आप यहाँ तक तो निकल गए। ठीक है? ये वाली है। तो यहाँ तक आप निकल गए तो इतनी मूवमेंट आपको मिल गई। अगर आप होल्ड करते हो अगले दिन तक और जो मैंने बताया कि जब तक ये 20 ईएमए को ब्रेक करके क्लोज ना कर दे तब तक आप ट्रेड में होल्ड कर सकते हो, ठीक है? तो देखो आपने यहाँ पे एंटर किया, 679 पे आपने एंटर किया और अभी भी आपका ट्रेड यहाँ पे एग्जिट नहीं हुआ, आपका ट्रेड अभी भी चल रहा है, चलते-चलते यहाँ पे एग्जिट हुआ, यहाँ पर, ठीक है? तो आपको देख लो कितना परसेंट का मूवमेंट मिल गया आपको। आपने यहाँ पे एंटर किया था और एग्जिट आपको यहाँ पे मिला। देखिए यहाँ पे भी 4.5-5% मिल जाएगा आपको, ठीक है? तो आप लोग ऐसे ट्रेड कर सकते हो। अगर डाउन साइड का देखा जाए तो डाउन साइड में भी देखिए आपको एंट्री कहाँ मिल रही है। हुँ, डाउन साइड में देखिए मार्केट ओपन हुआ, ठीक है? यहाँ पे
ईएमए आपको दिख रहा है कि ईएमए कितना ज़्यादा ट्रेंडिंग हो चुका है। ठीक है, जब गैप अप गैप डाउन होता है तो ईएमए ज़्यादा ट्रेंडिंग होता है, तो हमें अचानक से ट्रेड नहीं लेना होता है, हमें वेट करना होता है कि कब हमारी सेटअप बने। ठीक है, तो देखिए यहाँ भी बन रहा है सेटअप, लेकिन ये ईएमए से बहुत ज़्यादा दूर है, तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि ईएमए से अगर ज़्यादा दूर कैंडल बन रही है तो हमें वेट करना है कि जब भी ईएमए से क्लोज कैंडल बने, ईएमए को टच करके बने, तो ही हमें ट्रेड में एंटर करना है। ठीक है, तो देखिए ईएमए को टच करके यहाँ पे एक पिन बार कैंडल बनी है बेयरिश। ठीक है, तो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो, स्टॉप लॉस ईएमए से ऊपर रहेगा, तो देखिए आपने, और यहाँ से आपको कितना बड़ा मूव मिल सकता है एक दिन में। ठीक है, अगर आप होल्ड करते हो ट्रेड को तो आपको अच्छी मूवमेंट मिल जाएगी। हो सकता है यहाँ पे आपको एग्जिट करना पड़ जाए, क्योंकि इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया है 9:15 की, जैसे मार्केट ऊपर ओपन हुई तो यहाँ पे क्लोजिंग आ गया है। ठीक है, तो आप चाहो तो होल्ड कर सकते हो। अगर आप होल्ड करते हो तो देखो आपको कितना बड़ा टारगेट मिलता है, यहाँ तक का टारगेट। जब ये स्ट्रेट हो गई लाइन, ट्रेंडिंग खत्म हो गया मार्केट, तो यहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हो। तो ऐसे आप लोग पैसा बना सकते हो इंट्राडे में, ऑप्शन में ना करके आप स्टॉक भी बाई सेल कर सकते हो। ठीक है, अब मैं एक और स्टॉक बता देती हूँ। ये देखिए, ये सारे स्टॉक में काम करता है, जिससे आपको पता चले ना कि आपको लग रहा होगा कि मैंने कोई स्टॉक सेलेक्ट करके एक दो स्टॉक में बता दिया, तो ऐसा नहीं होता है, ये सारे स्टॉक में ही काम करता है। ठीक है, जैसे ये ऑप्शन में काम करता है वैसे ये स्टॉक में काम करता है। देखो आपने यहाँ पे ईएमए ब्रेक हुआ। ठीक है, यहाँ से मार्केट ट्रेंडिंग होना स्टार्ट हो गया। अगर आप लोग देखो तो यहाँ से मार्केट जो है ना ट्रेंडिंग होने लग गया, ये ईएमए हमारा ट्रेंडिंग होने लग गया, और ये देखिए यहाँ पे एकदम अच्छी सी बेयरिश कैंडल बनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एंटर कर सकते हो, और देखो टारगेट हमारा कहाँ तक, जब तक 20 ईएमए को ब्रेक करके क्लोज ना किया तब तक टारगेट यहाँ तक। अब देखो आप सोच सकते हो कितना अच्छा प्रॉफिट हो सकता था। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ भी क्या हुआ, ईएमए को ब्रेक करके इसने क्लोज किया, और हमें वेट करना है कि मार्केट कब ये ट्रेंडिंग और ईएमए दोनों हमारी। ठीक है, तो ये कैंडल बनी बड़ी सी, यहाँ पे हमें दिख गया कि ईएमए कैंडल है, हम इस कैंडल पे, ये नेक्स्ट वाले कैंडल पे हम एंट्री लेंगे, और स्टॉप लॉस इसके नीचे रहेगा। और आप देख सकते हो एक दिन में हमें कितना बड़ा टारगेट मिल गया यहाँ तक, और आप वेट कर सकते हो यहाँ के इसकी क्लोजिंग की। जब ये क्लोज किया यहाँ पे, या फिर आप अपने अकॉर्डिंग 1:2 1:3 ऐसे टारगेट आप बुक कर सकते हो। तो आप लोग देख सकते हो कितना अच्छा काम कर रहा है। मैं एक और स्टॉक बता देती हूँ। देखिए हमारा स्टॉक है कैफिन टेक। ठीक है, इसमें यहाँ पे ईएमए ब्रेक हुआ, ये मार्केट हमें ट्रेंडिंग जाता हुआ दिख रहा है। ठीक है, ईएमए हमारा ट्रेंडिंग दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक हमारी एंट्री बन रही है इस कैंडल से, तो आप लोग यहाँ से भी एंट्री बना सकते हो। तो यहाँ पे आप आपको एग्जिट करना पड़ सकता है, क्योंकि सिस्टम एग्जिट दे दिया है। तो आप यहाँ पे एग्जिट करते हो, एग्जिट करते के साथ ही दोबारा बन जाएगा। ठीक है, देखिए दोबारा सेटअप बन गया, तो आप री एंटर कर सकते हो कि देखिए ऐसे बुली सिंगल पिन कैंडल बनी है, और ये दोनों ईएमए को ब्रेक करके ऊपर के साइड में बनी है, और हमारा ईएमए जो है पहले से ट्रेंडिंग होता आ रहा है। अभी इसका क्रॉस ओवर नहीं हुआ है, अभी डाउन साइड का सेटअप नहीं बना है, अभी तक ये ऊपर ही जा रहा है, तो हमें दोबारा एंट्री मिल गई, और दोबारा आप देख सकते हो कितना अच्छा प्रॉफिट मिला है यहाँ पे। तो ये सारे स्टॉक में काम करता है। आपको बस फाइंड करना होगा कि कब ये बन रहा है, इस पे थोड़ी सी नज़र रखनी होगी, और उसके बाद आपको ट्रेड में एंटर करना है। ठीक है, आप देख सकते हो कितने बड़े-बड़े टारगेट मिल सकते हैं आपको। या तो आप सेलिंग करते हो, या आप बाइंग करते हो, कहीं भी मिल जाएगा। देखो सारे स्टॉक में काम करता है ये। देखो यहाँ भी ट्रेंडिंग हुआ, ये बुलिश कैंडल बनी, यहाँ भी आप एंटर कर सकते हो, और आपका आप यहाँ तक का 1:2 1:3 का टारगेट बना के रख सकते हो, और आपको देखो मिल गया। इंट्राडे में ये ज़्यादा काम करता है। अगर आप होल्डिंग में भी स्टॉक लेना चाहते हो इसके, देखो इसमें भी बना हुआ है, देखिए यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ, और मार्केट यहाँ से ट्रेंडिंग होने लगी, ईएमए हमारा दिख रहा है कि ट्रेंडिंग हो रहा है। तो हम क्या करेंगे कि हम वेट करेंगे कि कब ईएमए के साथ में कोई बुलिश कैंडल बने। तो जैसे ये कैंडल बनी, ठीक है, तो हमने यहाँ पे एंटर कर लिया, स्टॉप लॉस या यहाँ पे इसके नीचे होगा, 1:3 1:4 का टारगेट देखिए आपको अचीव हो चुका है। ठीक है, तो ऐसे ही होगा। अगर आपको पुट का ट्रेड चाहिए सेलिंग का, तो आप देखो यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक बेयरिश कैंडल बना, आप यहाँ पे एंटर करो, और आगे देखना मार्केट अभी गिरेगी अगले दिन जब मार्केट ओपन होगा, तो आप लोग ऐसे ट्रेड कर सकते हो और अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। अगर आप लोग बहुत टाइम से ट्रेड कर रहे हो लेकिन अभी भी आप प्रॉफिटेबल नहीं हो, ठीक है, तो आप मुझे लाइव ज्वाइन कर सकते हो, मैं यूट्यूब पर लाइव आती हूँ। ठीक है, तो आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हो, मैं ट्रेड प्रोवाइड करती हूँ, जो मैं अपने अकाउंट में ट्रेड डालती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो जब भी कोई अच्छी ट्रेड आने वाली होती है तभी मैं लाइव आती हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, जिससे मैं जब भी लाइव आऊँगी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी, और आप मुझे ज्वाइन कर पाओगे और अच्छा प्रॉफिट बना पाओगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।